कहते हैं कि छबीराम नेताजी ने बहुत सारे पुलिस वालों की हत्याएं की। क्या इसमें कुछ सच्चाई है या पुलिस रिकॉर्ड बनाने के लिए इस तरह की चार्जशीटें बनाई गई हैं? जब ऐसा है, जब ऊपर से जब तमाम देश दुनिया की मीडिया में ये चर्चा हो गई कि फला आदमी की समांतर गवर्नमेंट चल रही है, समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब बिल्कुल। अच्छा, तो ये पूरे एक दो चार जिलों में नहीं। चल रही थी कि पूरे प्रदेश में हनक थी? अब उस जमाने में हम कह तो रहा, उस जमाने जितनी पत्रिकाएं, जितने हमारे पास कुछ पेपर भी हैं, उस जमाने में हमको कुछ मिलना है और जो ज़्यादा चैलेंज करता वो निकाले देख ले कि भाई हमारी तो उम्र की तो उसमें 8 साल थी। नहीं, चैलेंज नहीं, जो उनके बारे में कहानियां हैं। चैलेंज अब कौन करने आएगा? नहीं, ऐसा है कि जैसे पुलिस का आमना सामना हो गया, पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हट जाओ, हमको निकल जाने दो। अच्छा, हमको निकल जाने दो, बच्चे हमको पालने दो, तुम्हारे ही बच्चे। जब पुलिस आमने सामने आ रही है, पुलिस हमारा जो मोर्चा ले रही है, तो सामने वाला तो कुछ तो बचाव करेगा। उसमें जो आ जा, जो जोखिम पड़ जा, वो जोखिम, जिसका जोखिम चला गया वो चला गया, जो रह गया वो रह गया। तो उसमें ऐसी कोई दुश्मनी थोड़ी थी। हमारे पड़ोस के गांव में पड़िया चौराहा, हमारे गांव में मात्र 400 मीटर की दूरी है। जब चाहते तब जाते। LMG और SLR की बहुत जो है, जो इंग्लिश वेपन है वो बहुत शक्तिशाली है। हमें भी NCC था, हमें भी मालूम है कि LMG की क्या रेंज होती है। इंटरमीडिएट में हम भी NCC क्वालिफाइड हूँ। जब चाहते तो ऐसे कोई इरादा नहीं था कि हमारे हाथों से पुलिस मारेंगे। अच्छा, जब अपनी जान जोखिम पड़ जाएगी तो जान बचाने के लिए फिर भी कुछ भी जोखिम उठाना पड़े तो सारे लोग उठाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कहते हैं कि जब पुलिस कई बार उनकी घेराबंदी की, मोर्चेबंदी की, पूरी प्रदेश की पुलिस लगी रही, कई DGP लगाए गए, जब उनकी हत्या करने में कामयाबी नहीं मिली तो षड्यंत्र के तहत उनको मरवाया। तो ये षड्यंत्र की जो कहानी है ये क्या है? कि ऐसा है कि जब UP गवर्नमेंट कामयाब नहीं हुई तो CRP, सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस आई है। अच्छा। CRPF आई है, BSF आई है, कैंप लगे हुए, गाँव कैंप लगे रहे। जब कामयाब नहीं हुआ तो कुछ राजनेताओं ने ये सोचा कि ये जो आसक्त है इसकी पॉपुलरिटी बहुत बढ़िया है, क्यों न इसे एक नेता के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाए, जैसे बेड़ के क्षेत्र में हुआ है, ऐसे सरेंडर कर लिया जाए। पुलिस जब कामयाब नहीं हो रही है, उस जमाने में एक सिपाही को शायद 1500 रुपये मिलते थे। अच्छा। और जब यहाँ दुश्मनी अभियान चला है तो एक सिपाही को 18,000 रुपये मिलते थे। अच्छा। तो सरकार के पास जो आर्थिक जोखिम है वो सबसे ज़्यादा उठाना पड़ रहा था। तो सरकार ने अपने इस जोखिम के बचाव के लिए एक बीच का रास्ता सोचा कि इस आदमी को जैसे क्यों सरेंडर कर लिया जाए। तो तत्कालीन युवा कांग्रेस आई के प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, तो उसमें परिवहन मंत्री थे, पीलीभीत के विधायक जी, हमारे जिले के युवा कांग्रेस आई के जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव कुछ विश्वस्त सूत्रों से अपनी पकड़ मौजूद करके हमारे पिताजी से डायरेक्ट दलीप में मुलाकात करवाई, जो हमारे गांव घर से दक्षिण में 500 मीटर पड़ता है, सरकारी गुआ पे। उस परिवहन मंत्री, कैबिनेट मंत्री से मुलाकात हुई। वहाँ शर्तें रखी गई कि आपको सरेंडर किया जाए। तो उन्होंने सरेंडर में ये कहा हम सरेंडर तो हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो एरिया 10 प्रभावित क्षेत्र है, या सरकार की वजह से, हमारी वजह से जो यहाँ के जो लोकल के लोग हैं, जो पढ़ नहीं पाए हैं, लिख नहीं पाए हैं, या शिक्षा का अभाव है या आर्थिक अभाव है, तो इसकी खाई कैसे पाटी जाए। इसलिए हमको यहाँ गन्ना मिल चाहिए, हमको धान मिल चाहिए, हमको डिग्री कॉलेज भी चाहिए। हम सरेंडर होंगे, हम हथकड़ी नहीं पहनेंगे, हमारा सरेंडर एक किसी बड़े नेता के सामने होगा। तो ये सारी बातें चल रही थी। तो कुछ क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने उनको सुझाव दिया हमारे पिताजी को कि
बेटा आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। अच्छा। जैसे ही ये सरकार आपको सरेंडर नहीं करेगी, सरेंडर का एक ही विकल्प है। जो कैबिनेट मंत्री हैं, परिवहन मंत्री तत्कालिक उस समय के कांग्रेस के प्रदेश एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको आप किडनैप कर लें। अच्छा। बहुत सरल सा तरीका है कि आपका सिलेंडर होने के बिना सर सिलेंडर। उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, हम बुजदिली वाला काम नहीं करेंगे। यदि कोई आदमी हमारे संरक्षण में आया है तो हम शरण में हुए आए हुए आदमी को निराश नहीं करेंगे। हमें पूरा भरोसा है सरकार हमारे प्रति कुछ जवाबदेही निर्धारित करने की चेष्टा में। ये खबर चारों तरफ जंगल की तरह फैल गई है। नेताजी को लोग शिवराम सिंह यादव कहते नहीं कहते, उस समय बुद्धू कहते थे या फिर नेताजी कहते थे। देखिए नेताजी का सिलेंडर होने वाला, नेताजी का सिलेंडर होने वाला है तो अपने गृह क्षेत्र के पड़िया चौराहे पे एक अपार जन समूह चेंज हो गया। अच्छा। पूरा पब्लिक भीड़ हो गई एकदम। यहीं पर इसी जगह यहाँ पड़िया चौराहे से 14 किलोमीटर पड़ता है, हमारा 16 का पड़ता है मैनपुरी, 14 कुराली पड़ता है, 14 गिरोह पड़ता है और 16 पड़ता है सकीट। इस बीच में जितने पीएससी पुलिस के सीआरपीएफ के जितने भी कैंप थे सारे के सारे वापस किए गए और एक शांत एरिया घोषित कर दी गई। इसी बीच में लोग समझ गए कि वास्तव में सिलेंडर की जो है नेताजी होने के पूरे चांस है। क्यों बेड़ में कुछ लोगों का सिलेंडर हो गया था वहाँ, यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन भीतर में कुछ सत्ता पक्षों को विपक्षी नेताओं में संतुलन नहीं बन पाया। कुछ नेताओं का ये डर था कि भविष्य में हमारी राजनीति खत्म भी हो सकती है। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, बड़ी लोकप्रियता है, सांसद भी हो सकते थे। जिस आदमी के अपने यहाँ क्षेत्र में सांसद और विधायक उनके सारे बनते थे तो खुद ही बन सकता है ये आदमी। तो इसी बीच में कुछ नेताओं की, कुछ सामंतवादियों की सरकार के ऊपर पूरा दबाव था कि इस आदमी को। ये जो आप सामंतवादी कह रहे हैं, आप जात या स्पष्ट कहने से क्यों बच रहे हो? देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, वो ये सामंतवादी कौन था? मुख्यमंत्री वीपी सिंह थे उस समय। वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, मांडवा के महाराजा थे वो। जिन्होंने मांडवा के महाराजा थे, जिन्होंने आचार्य विनोबा भावे को बताते 2500 बीघा जमीन भूदान आंदोलन में दी। जी बिल्कुल। बात सच है? बिल्कुल। अगर मैं अपनी जगह से लग रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ, तो सामंतवादी वही तो थे। मतलब जाति सामंतवादी कोई भी हो सकता है ना, कि चाहे भी वीपी सिंह के परिवार को हो, चाहे हमारे जैसे जयदाल सिंह, वो भी तो यादव थे, वो भी तो सामंतवादी थे। यहाँ पर थोड़ा सा पेच है सर्वेश भाई। जो हमने पड़ताल की है उसमें ये पता लगा कि वीपी सिंह के कोई भाई थे, उनके भाई का हो गया था मर्डर। तो वीपी सिंह इतने बौखला गए थे कि उनको ये लगा कि उस हत्या में शिवराम सिंह यादव का हाथ है, और इस वजह से उनको ये रास्ता सही लगा कि अब मतलब सर के बदले सर। ऐसी कुछ घटना थी। ऐसा हुआ है कि हमारे पिताजी 3 मार्च 82 को खत्म हो गए। वीपी सिंह के भाई ठाकुर न्यायमूर्ति सीपी सिंह, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनका आपस में क्षेत्रीय दाव कोई वो वहाँ किसी बागी ने किसी अपनी रंजिश में उनका किसी ने मर्डर कर दिया ऑन स्पॉट उनकी रेजिडेंस पे इलाहाबाद में। तो कुछ राजनीतिक गलियारों से या सामाजिक गलियारों से चर्चा आई कि शिवराम के बचे हुए नेताजी के साथियों ने या उनके परिवार के लोगों ने या मैनपुरी के यादवों ने ये अपना बदला लिया है। तो ये नेताजी के मृत्यु के बाद की घटना थी। ये 18
मार्च की बात है, अच्छा, 18 3 मार्च मार्च 82 को आपके पिताजी 15 एक्सपायर। दिन का अंतराल है, रिकॉर्ड में है ये। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, रिकॉर्ड में है ये। ठीक 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 ठीक। ये मैं और रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। तो मतलब ये थ्योरी गलत है कि उनके भाई को मार, ये तो तब नहीं, तक उनके तो भाई को तो मारा है, लेकिन ये उनको नहीं नहीं, तब तो आपके पिताजी तो नहीं थे ना, नहीं, ये नहीं, आरोप लगा उनकी ये- गैंग के लोगों ने मारा उनके है, गैंग के लोगों ने मारा और है, बदला उनके लिया है। परिवार के लोगों ने मारा है, या मैनपुरी के यादव ने मारा है, ये भी चर्चा थी। मतलब बीपी सिंह से बदला लेने के ये लिए बदला लिया गया। शबराम की मौत का। हाँ। अच्छा, तो ये बात उस समय, उसके बाद जो दुष्कर्म अभियान चला है, उसमें निर्दोष लोग, कई लोगों की हत्याएं हुई हैं। उसमें शायद आपने पढ़ा हो कि अभी कुछ समय पहले, हमें थोड़ा सा याद है, पेपर के माध्यम से एटा के सत्र न्यायालय से जो उस समय इन्वर्टर हुआ है, मल्लाहों लोगों का 7-8 मल्लाह मारे गए, पुलिस ने मठभेड़ दिखा के उनको उनका मर्डर किया, और उसके तत्काल अधिकारियों को प्रोत्साहन भी मिला। जब वो लोग कोर्ट में गए, उन्होंने अपनी अपील की है, न्यायालय से मुकदमा लड़ा है, उसके बाद ये पाया गया सच्चाई में फर्जी कि उनका जो फर्जी मुठभेड़ थी, इनकी हत्या हुई है, उन लोगों को सजाएं हुई। तो ये जो उस समय का दौर था, तो एक सुनियोजित दौर था, जो सामंतवादिता थी, वो लोकल के लोगों में बहुत बड़ी हावी थी। तो अब जैसे ये वाला तो एंगल निकल गया कि उस समय ये जो अपने नेताजी हैं नहीं रहे, कहते हैं कि इनको मारने के लिए जब पुलिस का कोई फार्मूला काम नहीं किया तो विश्वासघात करके मरवाया गया। ये घटना में क्या कोई सच्चाई है? कहते हैं उनको खीर में जहर दे दिया गया था। इस तरह की जो बातें चलती हैं, इनमें क्या सच्चाई है? ऐसा हुआ है, तत्कालीन सीएम साहब को ये अवगत कराया गया है कि हमारी जो राजनीतिक परिवेश है, जो हमारा राजनीतिक ग्राउंड है, इस आदमी के रहते अच्छा, हमारा नहीं रहेगा। मतलब तो यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, स्थानीय नेता जो भी थे उस समय, उनके सजाती लोग थे, वो इस पे पूरे खिलाफ थे, पूरे तौर अच्छा, पे। बीपी सिंह के सजाती लोग, अच्छा, खिलाफ देश में कुछ शक वाली बात थोड़ी है। ये तो आरोप राजनाथ सूर ने अपनी संपादकी में दिया है कि कैसे हुई राजनीति में अपराधी घुसपैठ। मेरे पास थी संपादकी, आज वो फट गई है, मैं डेट बता सकता हूँ। उसमें दिया है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बीपी सिंह से जो लास्ट में जो कट्टा हुई, उसमें एक कार्ड ये भी था कि समर्पण का आश्वासन देने के बाद और बीपी सिंह ने हत्या करा दी। उसमें ये भी था जो लास्ट में जो बीपी सिंह की और नेताजी कट्टा हुई है, उसमें एक कार्ड ये था, उसमें लिखा है। मतलब नेताजी के और आपके पिताजी का बड़ा प्रेम रहा। ये हम तो नहीं कह रहे हैं कि प्रेम रहा उस समय दौर पे, लेकिन इतना जरूर है कि उस समय ओछा क्षेत्र में जितने यादव थे उस समय पुलिस से बहुत पीड़ित थे। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी और जॉर्ज फर्नांडिस, हाँ, उद्योग मंत्री जो रहे, उन्होंने आगे यहाँ रैली की, और पुलिस वाले ने एक राजनेता को तख्त भी नहीं दिया, एक माइक भी नहीं दिया। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा सत्ता का दबाव था। जब यहाँ के हमारे संभ्रांत लोगों ने उस शख्स आदमी को अपने बावल से मंगल के क्षेत्र में इकट्ठा हो गए, तो आदमी को साधन मुहैया कराए, और नेताजी ने खड़ के भाषण दिया है, पुलिस को चैलेंज किया, ललकारा है, तो हमारे बंद लोगों ने सबसे पहले इसका ये नेताजी ये है। सबसे पहले इटावा के लोग अगर सही से ईमानदारी से पूछा तो इटावा जसमत लोग माननीय नेताजी को, सभ्य नेताजी को मंत्री कहते थे पहले। तो नेताजी टाइटल मिला है, बंगल क्षेत्र से टाइटल मिला है फर्स्ट चांस। अच्छा, मतलब नेताजी जो था वो छबराम सिंह यादव के आगे लगा था, और मुलायम सिंह जी को थाना ओछा के परिसर के सामने पुलिस के आंखों में डाले जैसों के सामने ये कहा है कि हमारे किसी निर्दोष आदमी को किसी जात विशेष के अगर टॉर्च किया गया तो हम इसकी लड़ाई
आमने सामने खुल के लड़ेंगे। जॉन फर्नांडिस जी सामने थे। हमारे पड़ोस कोतवाली कुराली में एक गांव पड़ता है तिमनपुर, उसमें तो आग लगा दी थी पीएससी ने। नाम जो है अराजकता का नाम तो दूसरे को है, बागी आप दूसरे को बता रहे हैं, लेकिन सारा आदमी घर में आग लगा रहे हैं। तो पुलिस ने जाति तक कम की है। हमारी माता बहनों ने जन जाने कितने लोगों को नंगा नंगा करके पीटा है। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करती तो कोई बड़ा आसान काम थोड़ी था। तो नेताजी से उम्र में आपके पिताजी लगभग कितने बड़े होंगे?